नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जीजी के प्लांट के बारे में। तो जीजी का प्लांट बहुत ही सुंदर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। तो अगर इंडोर रखें तो ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर सारे दिन की रोशनी बनी रहे। इसको अंधेरे वाली जगह में नहीं रखना है। और आउटडोर रखें तो ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर रोशनी तो पूरे दिन की रहे, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। और आप इसको ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं जहां इसके ऊपर छन कर धूप आए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को रख देते हैं तो इस प्लांट की पत्तियां जल जाती हैं। तो अगर इस प्लांट के सॉइल की बात करें तो इसको लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है। और उसके लिए आप ले सकते हैं एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो इस मीडियम में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। तो अगर इसके पानी की बात करें तो इसमें पानी हमेशा चेक करने के बाद ही देना है। जब गमले की मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है तो उसी के बाद हमें इसमें पानी डालना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से भी हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो दोस्तों अगर इस प्लांट के प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाता है और इसमें नीचे से भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। और ये प्लांट लीफ से भी मतलब सिंगल पत्ती से भी लग जाता है। तो दोस्तों जब हम इसको नर्सरी से लेके आए थे तो सिर्फ ये वाला मतलब ये वाली एक ब्रांच थी। ये हमारे प्लांट की मदर ब्रांच है, ये सिर्फ ये वाली ब्रांच थी। और आप देख सकते हैं अब इसमें नीचे से ये 5 ब्रांच निकल चुकी हैं। 1 2 3 4 और ये 5 ब्रांच इसमें से निकल गई हैं। तो इससे पहले भी इस वाली ब्रांच में से ये 2 ब्रांच निकली थी, ये वाली 2 ब्रांच निकली थी। तो इनको हमने अलग करके इस अलग पॉट में लगा दिया था। और फिर इसमें से भी मतलब ये जो अलग करके लगाई थी इनमें से भी ये नई ब्रांच निकली है। तो आप देख सकते हैं कि ये नई ही ब्रांच है, क्योंकि इसकी पत्तियां एकदम ग्रीन हैं। और जो पुरानी ब्रांच होती है तो उसकी पत्तियां आप देख सकते हैं उनका कलर किस तरह का है। तो ये इनमें से एक और नई ब्रांच निकल गई है जो पहले हमने इसमें से सेपरेट करके लगाई थी। तो ये जो अभी और भी ये ब्रांच निकली हैं मतलब बेबी प्लांट निकले हैं, तो इनको भी आप अगर चाहें तो अलग करके लगा सकते हैं। और फिर उनमें से भी इस तरह से ही और भी बेबी प्लांट निकलते हैं। इस तरह से मतलब कि हमारे गार्डन में फिर ढेरों जीजी के प्लांट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये प्लांट थोड़ा सा महंगा आता है। जब हम इस प्लांट को करीब लेके आए थे 1 साल पहले नर्सरी से लेके आए थे तो ये सिर्फ सिंगल स्टेम ही 150 रुपीज़ में दी थी। सिर्फ सिंगल स्टेम का प्लांट था ये मदर प्लांट है मतलब ये। तो ये 150 में दिया था। और अगर आप इस तरह का पूरा पॉट भरा हुआ लेते हो तो फिर इसका प्राइस और भी ज़्यादा ही हो जाता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को अब अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लाके लगा सकते हो। और ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। और ये मतलब विंटर सीजन में इसमें ये नई लीफ नहीं आती है। ये लीफ इसमें आती है जब मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद ही इसमें ये मतलब नए बेबी प्लांट निकलते हैं। और विंटर सीजन में तो ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। तो दोस्तों इस प्लांट की पत्तियों को ग्रीन बनाने के लिए आप इसमें 1 महीने में एक बार अगर एप्सम सॉल्ट मतलब एप्सम सॉल्ट का पानी अगर इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो इस प्लांट की पत्तियां और भी ग्रीन हो जाती हैं और चमकदार हो जाती हैं। और एप्सम सॉल्ट का आधा चम्मच आप अगर पानी में घोल के इसकी सॉइल में डाल देते हैं तो भी
ये प्लांट हमारा बहुत ही बढ़िया चलता है। मतलब एप्सम सॉल्ट इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो एक तरह से खाद का काम भी करता है और प्लांट की पत्तियों को भी चमकदार बनाता है। और दोस्तों अगर इसके ऊपर पेस्ट अटैक की बात करें तो इसमें अभी तक हमने पेस्ट का अटैक नहीं देखा है। करीब इसको लाए हुए हमें एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो अभी तक इसमें किसी भी तरह का कोई भी पेस्ट नहीं लगा है। सिर्फ हमें इसके पानी का ही ध्यान रखना है ज़्यादातर तो, क्योंकि इसमें हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से हमारा प्लांट पूरा ही ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी आप जिस तरह से बाकी पौधों पर स्प्रे करते हैं 1 महीने में या 20 दिन में नीम ऑयल का, तो आप इस प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों जीजी का प्लांट बहुत ही सुंदर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है और इस प्लांट को आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और ये प्लांट किसी को गिफ्ट देने के पर्पज़ से भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। और इसको आप इस तरह के सुंदर से सेरेमिक के पॉट में लगा के अगर किसी को गिफ्ट देते हो तो भी ये बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।